से प्राप्त मोहरों में कौन से पेड़ की आकृति मिलती है? सही आंसर है पीपल। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, महाबुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर और लुम्बिनी में जन्म हुआ था और बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं इसमें चांदी के सिक्के। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, कौन सा, किसने किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो इसने कुषाण ने। सही आंसर होगा कुषाण। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक जो है बाणभट्ट ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ये चंदेल, इसका सही आंसर होगा चंदेल। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? गीत गोविंद काव्य के रचयिता सही आंसर है जयदेव। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? सही आंसर है उत्बी। अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। सही आंसर इसका होगा सी, अल-बरूनी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो इसमें 24 अगस्त 1946। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसमें सही आंसर है सी, बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? तो सही आंसर है भारत और यूएसए।
सी भारत और यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। समवर्ती सूची ये है सही आंसर सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान। अगला क्वेश्चन है 17 का, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक बताएंगे। तो इसमें वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 117 में दिया गया है, और अनुच्छेद 119 में है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया, और अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय और या उच्च न्यायालय द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन, और अनुच्छेद 123 में है संसद के विशेष काल में अध्यादेश प्रख्याति राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख। अगला है 18, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? इसमें बताइए। तो इसमें सही आंसर है 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? तो इसमें उद्देशिका में लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण नहीं है इसमें। बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न ये है, बाकी लोक कल्याण नहीं है। अगला है, भारत में राजनीतिक सट्टा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ये सही आंसर है जनता। दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाते हैं आप लोग के लिए वीडियो। प्लीज़ आपसे एक सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा लाइक तथा शेयर भी वीडियो कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? सही आंसर है 22 जुलाई 1947। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? तो इसमें है नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित और संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये बिल्कुल सही है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो सही आंसर है इसका 4। ये 4 कौन कौन सा है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तट एवं द्वीप। 4। अगला क्वेश्चन है,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो इसमें नवीनतम श्रेणी है हिमालय श्रेणी। ध्यान रखिएगा, हिमालय श्रेणी को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है? तो सही आंसर है अजंता। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन सा है? तो सही आंसर है सियाचिन। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सही आंसर है थारू। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी होती है, हिंडन भी होती है, शारदा भी होती है। एक गंडक नहीं होती है। एक गंडक नेपाल से होकर के बिहार चली जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? सही आंसर है महानदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? सही आंसर है शरावती। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? पेरियार झील जो है लैगून नहीं है, बाकी अष्टमुडी, चिल्का, पुलिकट सब एक लैगून झील है। अगला क्वेश्चन है, जल के लिए पीएच मान। जल का पीएच मान होता है लगभग 7। अगला है, जल में आसानी से घुलनशील है। सही आंसर है अमोनिया। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? समुद्री घोड़ा जो है वास्तविक रूप से मछली है। अगला है, निम्न में से कौन सा तना है? अदरक जो है तना है। अफीम प्राप्त किया जाता है, सही आंसर है बिना पके फल के लैटेकस से। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं।